स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर होमवर्क सीरीज के अनुसार होमवर्क का डिस्कशन कराया जाता है और आप लोगों के लिए इस डिस्कशन के अंत में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसमें सबसे तेज़ जवाब देने वालों का नाम बोला जाता है हमारे ग्रुप के द्वारा, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जवाब दिए हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा होता है, जिसका जवाब मुकेश कुमार जी मोतिहारी से दिए। आज सिर्फ एक ही जवाब आया है कमेंट माध्यम से, तो फिर इस होमवर्क की कड़ी को आगे बढ़ाया जाता है हर दिन की भांति करंट के माध्यम से। तो बताइएगा, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया, किस तिथि को मनाया गया? सही है, 22 मार्च को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण इसका थीम था। बताइएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, विश्व ग्लेशियर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सही है। बताइएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च से। और बिहार सरकार के द्वारा कब से इसकी शुरुआत की गई है? बिहार दिवस मनाने के 2010 से शुरुआत की गई है। बताइएगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। सही है। बताइएगा, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को। सही है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 31 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, हाल में अपने राज्यों के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। सही है, छत्तीसगढ़। बताया, छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रमन डेका हो जाएंगे, रमन डेका। बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। 22+1 अंग्रेजी में भी दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। बताइएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। बताइएगा, हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टोक्यो में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? टोक्यो में संपन्न हुई है त्रिपक्षीय बैठक। बताइएगा, हाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अधिनियम कहाँ शुरू किया है? कैच द रेन पंचकुला, हरियाणा में शुरू किया है। कहाँ किया है? पंचकुला। बताइए, भारत में मानसून आता है। भारत में मानसून से सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। बताइएगा, वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के सीएम हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा, हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता का, हाँ, हरियाणा का। सही जवाब है। बताइए, राखीगढ़ी हो जाएगा, हरियाणा के राखीगढ़ी में हो जाएगा हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय। बताइएगा, देश का सबसे बड़ा अनाज ATM कहाँ हो जाएगा? सही जवाब है, गुरुग्राम में। बताइएगा, देश का सबसे बड़ा गोल्ड ATM कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। सही जवाब है, हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा, हाल में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? सही है, कोलकाता में हुआ था। बताइएगा, IPL के 17वें संस्करण का विजेता कौन सी टीम रही थी? कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। सही जवाब है। बताइएगा, महिला प्रीमियर लीग का विजेता आगामी में कौन सी टीम रही थी? मुंबई इंडियंस रही थी। ये कैमा संस्करण था? आगामी जो हुआ है तीसरा संस्करण हो जाएगा। सही जवाब है, तीसरा संस्करण था। बताइए, हाल ही में विशिष्ट नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल हो जाएगा। सही जवाब, केरल हो जाएगा। बताइए, केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन। सही जवाब हो जाएगा। और तमिलनाडु के MK स्टालिन हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा,
हाल में सांकेतिक भाषा कार्रवाई प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? हाल ही में सांकेतिक भाषा कार्रवाई प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी हो जाएंगी? पंजाब विधानसभा हो जाएगा। बताइए चलने का अधिकार नियम पंजाब के द्वारा लागू किया गया है। बताइएगा सड़क सुरक्षा अधिनियम किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा ही सड़क सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। बताइएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। सही जवाब है 23 मार्च को मनाते हैं। बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। बताइएगा सैंडर्स को गोली मारने का प्लान किस किस का था? सैंडर्स को जो गोली मारा था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को था। सही है। बताइएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? सही जवाब है 5 मार्च 1931। बताइएगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? सही जवाब है सरदार पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और कब हुआ था? 1931 में ही हुआ था। सही जवाब है 1931 में ही हुआ था। बताएगा बताएगा हाल में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? NIIT के विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर अमिताभ कांत हो जाएंगे। अमिताभ कांत हो जाएंगे। बताइएगा हाल में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के लिए बैच का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बताइएगा वित्त वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला पहला रेलवे जोन कौन सा हो जाएगा? हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन लदान करने वाला पहला रेलवे कौन हो जाएगा? ईस्ट कोच रेलवे हो जाएगा। ईस्ट कोच रेलवे हो जाएगा। तो यहाँ पे हर दिन की भांति जो करंट अफेयर चलता है उसकी समाप्ति हो गई है। आगे की कड़ी में दर्पण का सारभूत संग्रह जो था मार्च 20 का, उससे बताइएगा प्रसेनजीत किस महाजनपद का विख्यात शासक था? सही है कौशल महाजनपद का था। बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती हो जाएगी। बताइएगा प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? सही है थानेसर के पुष्पभूति वंश से। बताइएगा कन्नौज की राजधानी कहाँ? कन्नौज की राजधानी कहाँ थी? थानेसर हो जाएगी। थानेश्वर हो जाएगी। बताइएगा तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने तुगलक वंशी नसरुद्दीन मोहम्मद। सही जवाब है राजीव भैया तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद के। बताइए आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों के समय समाज में कौन से वर्ण थे? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों के समय में समाज में कौन कौन से वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सही जवाब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएंगे। बताइएगा मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मौर्य पाटलिपुत्र में। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बताइएगा राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का शासक राजपाल था? अवंती का राजपाल था। बताइएगा किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? सही है समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। बताइएगा सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। सही है भीम प्रथम के समय में। सही जवाब। बताइएगा नूरजहां को स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी है? जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। सही जवाब है। बताइएगा नंदवंशीय राजा घनानंद को एक प्रभावशाली ब्राह्मण का अपमान किया जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उस ब्राह्मण का नाम क्या था? सही है चाणक्य या कौटिल्य कहिए। बताइएगा बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन के क्या निर्देश होते हैं? बुद्ध का प्रथम उपदेश हो जाए। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किनका है? सही है जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919। सही जवाब है 19 मार्च 1919 को आया था। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत
विरोध के कारण किस भारतीय गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने दे दिया था। बताइएगा कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। सही जवाब है। बताइए मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। सही जवाब है। बताइएगा पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की थी? 16 अगस्त 1946। सही जवाब है 16 अगस्त 1946 को। बताइए हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। किनका कथन है? सही है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। बताइए ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन इसका नाम था। सही जवाब है। बताइए वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट कानून के विरोध में। बताइएगा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। सही जवाब है नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। बताइए लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सही है 108 में से संबंधित है। बताइए किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? सही है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। बताइएगा समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? 14 से 18। सही है 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? कौन से संशोधन से? 44वां 1978 सॉरी 1978 42 हो जाएगा 1976। बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार से कितने समय के लिए अधिक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? सही है अनुच्छेद 51 से हो जाएगा। सही है। बताइए किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही है। बताइएगा कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? सही है वित्त आयोग। बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी, स्थापित किए गए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हाँ सही है 5 आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 350 सही है 350 के क में हो जाएगा। बताइए झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान से है? सही है बेरीनाग से। बताइएगा कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह? न्यू मंगलौर। सही जवाब है न्यू मंगलौर हो जाएगा। बताइए बुशमैन और खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बताइएगा द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? सही है उत्तर अटलांटिक महासागर से। बताइएगा क्रिटेशियन युग में स्थल को 2 भागों में विभक्त थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेसिया लैंड कहलाता था तथा दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? सही है गोंडवाना लैंड कहलाता था। बताइएगा चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। बताइएगा मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर का द्वीप है? सॉरी हिंद महासागर का हो जाएंगे। बताइएगा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, इनका मिलन कहाँ होता है? सही है न्यू फाउंडलैंड में हो जाएगा। बताइएगा कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। बताइएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत पे किस नाम से जाना? सांगपो के नाम से जाना जाता है। बताइएगा मोहगनी, रोजवुड, आयरवुड, सेडार, सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? महोगनी, रोजवुड, आयरवुड, सेडार, सू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं?
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। बताइए अम्लीय वर्षा में किस प्रकार के रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? सही है, हाइड्रोलॉसिस हो जाएगा, SO2 NO2। बताइए किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है? सही है, CFC का फुल फॉर्म बोल दिए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही जवाब है। बताइएगा कौन सी विधि प्रयोजक एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि प्रयोज्य एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? क्लाउड सीडिंग हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग। बताइएगा कोलकाता मेट्रो शहर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कौन सी गैस कहते हैं? दमघुट्टू गैस कहते हैं। यह वायु संचरण के लिए, वायु संचरण को रोकने, अवरोध करने का कार्य करती है। बताइएगा कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक होता है? BOD हो जाएगा। BOD का फुल फॉर्म बता दीजिए तो? बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। बताइएगा वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती है? संचरण एवं श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। बताइएगा हाँ, बताइए किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाया रखा जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सही है, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन। बताइए ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह मानव जनित होती है? सही है, CFC। बताइएगा गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मोक के कारण प्रदूषण की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। बताया भारतीय वनस्पति सर्वे की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। 16 फरवरी 1890 में की गई थी। 16 फरवरी 1890 में वनस्पति सर्वे की स्थापना की गई थी। बताइए RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बताइएगा भारत से बर्मा कौन से अधिनियम से अलग हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही अलग हुआ था। और किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने का कार्य व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक के द्वारा करती है, वित्त विधेयक के द्वारा करती है। बताइएगा केंद्र सरकार द्वारा गठित शतपति समिति ने प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की अनुशंसा कितने रुपए रखी थी? सही है, 375 रुपए हो जाएगी। बताइएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी 1996 हो जाएगा। सही है, 1996। बताए मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा डाकवारा से क्या अभिप्राय है? डाकवारा ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से संबंधित है डाकवारा। बताइए घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे की अर्थव्यवस्था आगम से अधिक खर्च हो जाएगा तो घाटे की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, घाटे की वित्त व्यवस्था। बताएगा संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? संपत्ति की अवधारणा को फ्रीडमैन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। बताइए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। बताइएगा कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। सही जवाब है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बताइएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? सही है, परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। बताइएगा सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? सिलिका की खदानों में कार्य करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नामक बीमारी होने का चांस रहता है। बताइएगा एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाए तो कैसे रंग की दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। सही जवाब है। बताइएगा जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बन जाता है? सही है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। बताइएगा सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही जवाब है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? विटामिन B12 जिसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा?
साइनोकोबालामीन हो जाएगा, साइनोकोबालामीन। बताइएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहा का हो जाए, सही बात। बताइएगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। बताइएगा रनआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में हो जाएगा रनआउट शब्द का खेल का प्रयोग। बताइए आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? सही है, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बताइएगा क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? बिलियर्ड्स से हो जाएगा, क्यू शब्द का प्रयोग बिलियर्ड्स से हो जाएगा। बताइएगा ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। बताइएगा शीशमल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से ही हो जाएगा। बताइएगा वॉलीबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, सही जवाब है। बताइएगा पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार की चिप का प्रयोग किया जाता है। चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का ही बना होता है, सही जवाब है, सिलिकॉन का बना होता है। बताइएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां रह जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? बग बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां रह जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। बताए एक प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है? हाँ, डॉट पर इंच में एक प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। बताइएगा कौन सा उपकरण सीधे मुद्रित सामग्री की छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? OCR का प्रयोग किया जाता है, OCR का। बताइएगा कौन सा शब्द भंडारण के लिए किसी डाटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? फील्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फील्ड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कौन सी मेमोरी डाटा को एक साथ समकालिक रूप से पढ़ने और लिखने की क्रियाओं को अनुमति देती है? सही है, रैम हो जाए। रैम का फुल फॉर्म बता दीजिए तो? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा शहद के सेवन से क्या लाभ होता है? सर्दी एवं जुकाम ठीक होता है शहद के लिए प्रयोग से, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज का मिश्रण होता है। बताइएगा हरी मिर्च हमारे भोजन के लिए अनिवार्य रूप से शामिल की जाती है, जिसका क्या लाभ होता है? विटामिन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइएगा किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जिमी कार्टर हो जाएंगे। किसको? जिमी कार्टर को। बताएगा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? सही जवाब है, जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज अवस्थित है। बताइएगा अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? नीरजा भनोट हो जाएंगी। बताइएगा झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का भाग है? हजारीबाग पठार का भाग है, हजारीबाग। बताइएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यूपी में अवस्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। बताइए झुमरी तलैया व मंदार की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सही है, झारखंड में झुमरी तलैया और मंदार की पहाड़ियां अवस्थित है। बताइए अजंता की चित्रकारी में क्या प्रदर्शित है? जातक कथाएं प्रदर्शित है। कौन सी कथाएं प्रदर्शित है? जातक कथाएं। तो दर्पण का सारभूत यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का सामान्य अध्ययन हो जाएगा। बताइएगा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी जाती है। बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। 3480 हो जाएगा, 3480। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में कौन सा तत्व रखे जाते हैं? हैलोजन तत्व रखे जाते हैं। और 18वें में अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? 90 डिग्री होने पे सबसे अधिक होगी। बताएगा वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? सही है, सही है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाएगा। बताएगा O2 का उपयोग करके किसका विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? पाइरूवेट का विभाजन होता है, पाइरूवेट का विभाजन होता है। बताएगा कौन मुकुलन द्वारा पुनरुत्पाद करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? हाइड्रा, सही जवाब है, हाइड्रा के द्वारा, मुकुलन द्वारा
उत्पादित किया करता है। बताइए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के कितना गुना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। बताएगा हाँ ऊष्माक्षेपी। और जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। बताइएगा युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव आता है किस हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। बताएगा पुरुष का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन हो जाएगा? सही जवाब है वृषण हो जाएगा, पुरुष का प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा। बताइएगा परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किनके द्वारा किया गया था? मोसले के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। बताइए किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। बताएगा दूध से मक्खन अलग किया जाता है किस विधि द्वारा? अपकेंद्री बल के द्वारा किया जाता है। बताइएगा चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म बता दिए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। सही हो जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बताइएगा 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होता है? 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट हो जाएगा। 4 नहीं, इथ मिथ प्रोप ब्यूट बोलते हैं। पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टनॉन डेक बोला जाता है। बताइएगा बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाए। बताए मिर्ग मारीचिका की परिघटना किसके कारण होती है? PIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य का जो इंडोथर्मिक मतलब परीक्षण किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इंडोथर्मिक TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही इंडोस्कोपिक नहीं होता जांच होता है उसका प्रयोग, उसमें प्रयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। बताइएगा सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है किनके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। बताइएगा किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? सही जवाब हो जाएगा लेग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा की दीवारें मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा उत्तक हो जाएगा? मृत दृढ़ उत्तक हो जाएगा। मृत दृढ़ उत्तक हो जाएगा। बताइएगा 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दो फोकस दूरियों वाले लेंसों से किया जाता है। बताइएगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या हो जाएगी? सही है किलोवाट घंटा हो जाएगी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। बताइएगा बीज पत्र पौधों के बीच एक किसका भंडारण के रूप में कार्य करता है? खाद्य भंडारण के रूप में बीज पत्र पौधों के बीच एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। बताइएगा सिनेबार किसका अयस्क है? सही है सिनेबार पारा का अयस्क हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है इक्का एल्युमिनियम के नाम से जाना जाता है जर्मेनियम को। बताइएगा जाइलम क्या है? जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम जटिल स्थायी उत्तक हो जाएगा। बताइएगा त्वरण की बीमा बता सकते हैं कोई? LT−2 हो जाएगा त्वरण का सही जवाब है। बताइएगा रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? क्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूटीन हो जाएगा। बताइए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता दीजिए। mgh हो जाएगा। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा का संयोजन है? स्थितिज और गतिज दोनों का संयोजन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सही जवाब है 0 हो जाएगी। बताइएगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटेगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटेगा। बाएं से दाएं जाने पे घटेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो उससे बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद हो जाएगा। सफेद रंग हो जाएगा। बताइएगा C2H6 का नाम बता दीजिए।
इथेन हो जाएगा। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त हो जाएगा। बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? नीली लौ उत्पन्न होती है। और असंतृप्त में पीला और संतृप्त में नीला हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कार्बन परमाणुओं के बारे में क्या निष्कर्षण निकाला जा सकता है? इसमें कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो जाते हैं? 6 हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा कौन सा प्रजनन अत्यधिक विविधता उत्पन्न करता है? लैंगिक प्रजनन अत्यधिक विविधता उत्पन्न करता है। बताइएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाएगी। बताए लोहे में संक्षारण होने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइए बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और कार्य कहलाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाएगा। बताइएगा पारा धातु कक्षीय तापमान यानी कमरे के ताप पे किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। और यह उष्मा का कुचालक होती है। कुचालक होती है उष्मा का। बताइएगा अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रेट्स ने किया था। अणु शब्द को डेमोक्रिट्स ने किया था। बताइएगा कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन। और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही बोला जाता है। सही जवाब है। बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। सही जवाब है। बताइएगा कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 6.022 × 10⁻23। बताइएगा ऑक्टेट्स का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा ही दिया गया था। सही जवाब है। बताइएगा मुक्त रूप से गिरना किस में संभव है? निर्वात में संभव है। बताइए ध्वनि निर्वात में संचरण करती है? नहीं करेगी। इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब है। बताइएगा किसके संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है? किस संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण में होता है। बताइए किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सही है, समान ही होगी। बताइएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। हाँ विलंब से। बताइएगा किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के साथ किया जाता है। बताइए कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम किस में होती है? कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में हो जाएगी। प्लाज्मा में हो जाएगी। बताइए ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग। बताइएगा आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो भूमि की ओर इसको खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा। बताइएगा फ्लोएम उत्तक पौधों में क्या संचरण करता है? खनिज लवण का संचरण करता है। सही जवाब है। बताइएगा पौधे अपने पास भोजन के रूप में किसको संग्रहित करके रखते हैं? स्टार्च को संग्रहित करके रखते हैं भोजन के रूप में। बताइए कार उच्च गति से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी, अधिक युक्त होगी। बताइए तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं। केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए घटेगा और सेल्सियस से केल्विन में जाने पे जुटेगा, केल्विन से सेल्सियस में आने पे घटेगा। सही जवाब है। बताइएगा सोल्डर किस मिश्र धातु का? सीसा और पीवी और एसएन का। बताइएगा बताइए इसमें पीवी की मात्रा कितनी होती है? पीवी 37 हो जाएगा, एसएन 63 हो जाएगा। बताइएगा पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है?
एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में संचित होता है? भ्रूण के रूप में संचित होता है। सही जवाब है भ्रूण के रूप में। बताइए माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहेंगे? अनुवांशिकता कहेंगे। माता पिता से बच्चों में संचरण होने वाले अनुवांशिक गुणों को क्या कहेंगे? अनुवांशिकता कहेंगे। बताइएगा परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से कहाँ होती है? परमाणु संलयन, हाँ सही जवाब है सूर्य में। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। सही है। बताइएगा प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं कैसी होती है? वंशागत होती है। वंशागत होती है। बताइए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। बताइएगा यूरिया का फॉर्मूला बता दीजिए तो। NH2CO NH2 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किस धातु के बनने के कारण भूरा रंग में परिवर्तित हो जाती है? सिल्वर धातु के बनने के कारण ही ऐसा हो जाती है। बताइएगा निश्वासन फेफड़े को क्या करता है? अवस्फीति करता है निश्वासन। बताइएगा किस धातु के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है? किस धातु के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 हेमेटाइट का लोहा का हो जाएगा? सही जवाब है आयरन के वायु में जलने पे हो जाएगा। बताइएगा L कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। सही जवाब है 8 हो जाएगा। सही। बताइएगा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए सही है धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक हो जाएगा। बताइएगा अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करने को क्या कहेंगे? उभयधर्मी अभिक्रिया कहेंगे। सही जवाब है। बताइएगा बताइएगा अम्ल और क्षार मिलके अभिक्रिया करते हैं, इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण कहेंगे, जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताइएगा उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन किस किस अंग से होता है? फेफड़े और त्वचा। सही हो जाएगा फेफड़े और त्वचा से होता है। बताइएगा संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड संवेग की एसआई इकाई में पद्धति में हो जाएगी। बताइएगा त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। सही जवाब है घटेगा। बताइएगा ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? सही है समस्थानिक कहलाते हैं। बताइए लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है किसको? लाइकेन को निष्कर्षित किया जाता है। बताइएगा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु? सही है ब्रोमीन। बताइएगा बताइएगा पारे द्रव में लोहे की कील क्यों नहीं डूबती है? लोहे की कील का घनत्व कम होता है। जिसका भी घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा और जिसका अधिक होगा वो नीचे रहेगा। बताइएगा सोल्डर मिश्र धातु में किस किस का मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। बताइएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? 300। सही है 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होती है? सही है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सही है। बताइए पौधे में फ्लोएम किसका परिसंचरण करता है? खाद्य पदार्थों खनिज लवण का परिसंचरण करता है। बताइएगा किसके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 + H2 प्राप्त होता है? CO2 + H2O प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन के। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र बताइए तो। CO + N2 और वाटर गैस का CO + H2 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से जो गिरेगा भारहीनता की स्थिति में होता है। सही जवाब है। बताए हाँ भाई सुनी हो जाएगा। बताएगा मेंडलीव की आवर्त सारणियों में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज आवर्त कहा जाएगा क्षैतिज को, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। बताएगा ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि के संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। सही जवाब है क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। बताइए घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय होता है या नहीं होता है?
नहीं होता, यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। ऊर्जा का न ही निर्माण किया जाता है, न इसे ह्रास किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण नियम बताइएगा, वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगी। सही जवाब है। बताइएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि तरंग की इकाई क्या, आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज हो जाएगी। बताइए, किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या, कौन सी विकार ठीक की जा सकती है? किसी व्यक्ति, हाँ, एसिडिटी गैस हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है? मेथिलीन समूह द्वारा अलग किया जाता है। बताइए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा, पपीता पौधा किस प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। सब तो ऑप्शनल हो जाए। बताएगा, Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। अल्मुनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। और बताया, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बताइएगा, विभोजक उत्तक किसके समक्ष होते हैं? कोशिका विभाजन के समक्ष होते हैं। पता है, एक पिकोमीटर कितना मीटर के बराबर? सही है, 10 पे पावर -12 के बराबर हो जाएगा। बताया, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सही जवाब है, 180 हो जाएगा। बताइएगा, अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विविखंडन द्वारा होता है। द्विविखंडन द्वारा। बताइए, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित होता है या नहीं होता है? नहीं, तापमान नियत होता है, इसके रूप में परिवर्तन होता है। ठोस से ये तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा, अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 3 कक्षीय हृदय। मगरमच्छ में कितने कक्षीय? 4 हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 100 सेंटीमीटर। सही जवाब कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। बताइएगा, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? लाइकेन द्वारा निष्कासित किया जाता है। बताइएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है कौन? हाइड्रा मुकुलन द्वारा भी प्रजनन कर सकता है। बताइएगा, गति ऊर्जा का फॉर्मूला बता दीजिए तो। हाफ mv²। हाफ mv²। इसमें m नियतांक किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान के लिए नियत किया जाता है। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह ए में मौजूद एक अधातु कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और पहले समूह को कौन सी क्षार धातु कहा जाता है? बताइएगा, एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन नहीं करेगा? हाँ, दबाव प्रभावित नहीं करेगा। दबाव प्रभावित नहीं करेगा। बताइएगा, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.6 मीटर। 16.6। बताइएगा, फेनोफ्थेलीन को सिरके में जलने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा? फेनोफ्थेलीन के सिरके में रंगहीन हो जाएगा। बताइएगा, ऑक्सीजन के अणु में कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? दोहरा। हाँ, सही है, दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। बताइएगा, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2। सही जवाब है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, मेमल यानी स्तनधारियों में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो यहाँ पर SPD का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त हो गया। आगे की कड़ी में एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था साइंस, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी उत्पाद क्या हो जाएगा? बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? आवश्यक नहीं होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान बाद ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सही जवाब है। बताइएगा, एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था क्या होती है? फाइलटैक्सी होती है। बताइए, पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? पत्ती और जड़ को कौन सा? सही है, तना के द्वारा जोड़ा जाता है। बताइएगा, जल की बूंदे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बताइए, पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पौधे
हाँ सही है, झाड़ी शाक और वृक्ष हो जाएंगे, झाड़ी शाक और वृक्ष हो जाएंगे। बताइए शाक पौधे की विशेषता कैसी होती है? ये हरे एवं कोमल होते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। बताइएगा झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? जिन पौधों की लंबाई छोटा कम होगा, आप अपने बराबर होती है। बताइए पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के चपटे फलक कहेंगे। क्या कहेंगे? पत्ती के चपटे भाग को फलक कहेंगे। बताइएगा पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहेंगे। पुष्प के केंद्र में उपस्थित भाग को क्या कहेंगे? स्त्री केसर सही जवाब है। बताइएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? पत्तियों के द्वारा किया जाता है, सही जवाब है। बताइएगा सलजम चुकुंदर किस मुसल जड़ का उदाहरण है? सलजम चुकुंदर, हाँ सही जवाब है, कुंभी रूप का उदाहरण है। बताइएगा विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंग होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियां कहते हैं। बताइए फूल के कितने भाग होते हैं? फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बताइएगा पौधे के जीवन काल के लिए आवश्यक अंग कौन सा होता है? पुष्प ही आवश्यक अंग होता है। हाँ पुष्प आवश्यक अंग होता है पौधे के जीवन काल के लिए, क्योंकि उसी से निर्माण होता है बीज वगैरह का, उसकी अगली संतति का निर्माण उसी से होता है। बताइएगा पौधे में तने का कार्य क्या होता है? सहारा देना और बाकी संचरण की क्रिया के लिए संयोग करना हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से बताइएगा जड़ पौधे की मिट्टी से मजबूती से जमाए रखती है, उन्हें मिट्टी से पौधे को क्या कहा जाता है? मिट्टी से पौधे को क्या करता है? स्थिरक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? स्थिरक के रूप में कार्य करता है। बताइएगा स्त्री केसर का सबसे निचला भाग एवं फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। सही जवाब है, अंडाशय कहलाता है। बताइएगा अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब है, बीजांड कहा जाता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बताइएगा किन पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? किन पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? तुलसी, गुड़हल और धनिया में पाया जाता है। बताइए पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर में ही पाया जाता है अंडाशय। बताइएगा परागकण किस में पाए जाते हैं? पुरुष के पुंकेसर में। परागकण किस में पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। बताइएगा जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मुसला जड़ कहते हैं। बताइएगा सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? मुसला जड़ का उदाहरण है। सरसों का पौधा किसका उदाहरण है? मुसला जड़ का उदाहरण है। बताइएगा गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़ का हो जाएगा। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिकम हो जाएगा। बताइएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ट्रैकिया यानी रंध्र के माध्यम से होता है। बताइएगा कमजोर तने वाले पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ता है, इस पौधे को क्या कहेंगे? आरोही क्रम, आरोही पौधे कहे। हाँ बताइएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव पैदा करते हैं। तो एग्जाम पोर्टल का जो था यहाँ पे एक और बताइए जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। बताइए नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा होता है। बताइएगा अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनना ही अनुकूलन कहलाता है। बताइएगा कौन सा मरुस्थलीय पौधा होता है? कांटेदार, क्या नागफनी या कैक्टस जिसको कहते हैं। बताइएगा हाइड्रिलिया पौधा कैसा पौधा है? हाइड्रिलिया पौधा हाँ जलीय पौधा हो जाएगा। बताइएगा कौन सा जीव रात्रि चर कहलाता है? चमगादड़ होता है। चमगादड़ किस तरंग के माध्यम से परिसंचरण करता है? प्राश्रवित तरंग के कारण ही परिसंचरण करता है रात में। बताइएगा वह प्रक्रिया जिससे अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर किए जाते हैं? उत्सर्जन। सही जवाब, उत्सर्जन, उत्सर्जन। बताइएगा पर्वतीय प्रदेशों में पौधे के पत्ते कैसे होते हैं? पर्वतीय प्रदेशों में सुई आकार के होते हैं, सुई आकार के होते हैं, पत्तियां होती है। बताइए बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक क्या क्या है? वायु, जल और प्रकाश। सही जवाब है, वायु, प्रकाश और जल आवश्यक है बीजों के अंकुरण के लिए। बताइएगा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं?
सही है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन ही हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं मानी जा सकती? ऑक्सीजन की स्थिति उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण ही होता है इस अभिक्रिया के बाद। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है? सर्वाधिक प्रभावकारी, सही जवाब है। प्रकाश लाल रंग, लाल सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बताइएगा शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। बताइएगा वायु से सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। वायु से ठोस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में। बताइए श्वसन के लिए पत्तियों की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिका तक पहुंचता है? स्टोमाटा हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा। बताइएगा उद्दीपक किसे कहते हैं? वातावरण में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। बताइए उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, सही जवाब। बताइए जलीय पौधों का तना कैसा होता है? लंबा, हल्का और खोखला होता है। लंबा, हल्का और खोखला होता है जलीय पौधों का। बताइए बिना मिट्टी के पौधे के संवर्धन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बताएगा डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस लेती है किसके द्वारा? वात छिद्रों द्वारा लेती है। किसके द्वारा लेती है? वात छिद्रों के द्वारा लेती है। बताए बीज सजीव है या निर्जीव है? बीज 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 सजीव होगा ना, तब ना वो आगे संचलित होगा। बताइएगा केचुआ सांस लेते हैं किससे लेते हैं? सांस त्वचा से सांस लेते हैं। बताए केचुए में आंख होती है? नहीं होती, नहीं होती है। फेफड़े से लेगा वो, नाक रहता है, नाक होता है उसके पास, होता है। आप देखिएगा ना ठीक से। बताए केक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है किस कारण से? हाँ, एक मोटी मोमली परत के कारण, लंबी जड़ के कारण और छोटी पत्तियों के कारण। बताइए अजैव घटक कौन कौन से हो जाएंगे? अजैव घटक वायु, जल, प्रकाश, ताप और चट्टान एवं मिट्टी अजैव घटक हो जाएंगे। बताइए अनुकूलन किसे कहते हैं? अभी तो बोले अनुकूलन, परिस्थिति परिवेश के अनुरूप रहने योग्य जो बन जाए उसे अनुकूलन कहेंगे। बताइएगा पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं होती है? ये चौड़े नहीं होते हैं, पतले होते हैं। उनकी पत्तियां किस आकार की होती है? सुई आकार की होती है, सुई आकार की होती है। बताइएगा किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता, इसलिए लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी जीव हो जाएगा, रेगिस्तानी जीव हो जाएगा। और कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा, सुन लीजिए, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता? कंगारू रैट हो जाएगा। कंगारू रैट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में ही पाया जाता है। कंगारू रैट अपने जीवन काल में पानी नहीं पीता है। बताइएगा वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती है क्या कहलाती है? स्वपोषी हो जाएगा। बताइए मनुष्य पोषण के स्तर में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे हो जाएगा। मनुष्य कौन से स्तर पे हो जाएगा? दूसरे स्तर पे हो जाएगा पोषण के स्तर में। बताइए संतान और बीज के उत्पादन को क्या कहा जाता है? संतान और बीज के उत्पादन को प्रजनन ही कहा जाता है। सही जवाब है प्रजनन ही कहा जाएगा। बताइएगा किस गैस के पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंगक है? किस गैस के कारण? नाइट्रोजन हो जाएगा, तब ना नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है दलहन पौधे। बताए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन कौन से गैस का आदान प्रदान होता है? CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण में। बताइए जब आप नंगे पैर टहल रहे हो और आपका पैर अचानक किसी कांटे में नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो किस अनुक्रिया के कारण आप ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं? उद्दीपन के कारण। चलिए यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अब आगे की कड़ी में लुसेंट का जो विविध दिया गया था
वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत में बताना है सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिका। कहाँ है ये? असम में है, असम में हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत में कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशुओं का मेला। बताइएगा सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी फीट है? 72.5 मीटर है। बताइएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान। बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, थार ही हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ा गुफा मंदिर भारत का? कैलाश मंदिर, एलोरा मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं। बताइएगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का? कोलकाता वाला जूलॉजिकल। और विश्व में सबसे बड़ा कहेगा तो क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है। बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? K2 हो जाएगी, K2 हो जाएगा। और किस किस चोटी का भाग है K2? पीर पंजाल का हो जाए, पीर पंजाल का भाग है। बताइएगा सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल ही हो जाए, पीर पंजाल ही हो जाए। बताइए सबसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा ही हो जाएगा, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक वनों वाला भारतीय राज्य? MP हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे मिजोरम हो जाएगा। परसेंट में, प्रतिशत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइएगा सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा हो जाएगा? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा अजायब घर? भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर हो जाएगा। बताइए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का? मानसिन राम हो जाएगा, जो कहाँ अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। बताइए पुनः चेरापूंजी नहीं, दोनों है लेकिन बदलते रहता है, लेकिन वर्तमान में मानसिन राम ही होगा। मानसिन राम है, चेरापूंजी अभी नहीं है। बताइएगा सबसे बड़ा भारतीय सबसे बड़ा लिवरपूल कौन हो जाएगा भारत का? हाँ, कोलकाता वाला कौन सा ब्रिज हो जाएगा? हावड़ा ब्रिज हो जाएगा। बताइएगा सबसे लंबी नहर भारत की? इंदिरा गांधी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। बताइएगा भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म को किस? हुबली स्वामी श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, हुबली हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का कौन सा हो जाएगा? मोढेरा, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। बताइएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? सही है, NH44। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 47 का A हो जाएगा। कहाँ 47 का A कहाँ है? केरल में अवस्थित है, केरल के वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। बताइएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। सही जवाब है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? अमरावती ही हो जाएगा, अमरावती। बताइए खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी भारत की? चिल्का झील हो जाएगी। कहाँ अवस्थित है ये? उड़ीसा में अवस्थित है। बताइएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? वुलर झील। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बताइए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर हो जाएगी, 25 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। बताइए वृद्ध गंगा के नाम से किसे गोदावरी को ही जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कौन है? कावेरी हो जाएगी, दक्षिण की गंगा। बताइए भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या हो जाता है? परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान मतलब भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। और सर्वप्रथम किनको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। सही जवाब है। बताइएगा सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का कौन सा हो जाएगा? सेंट कैथेड्रल गोवा, सेंट कैथेड्रल गोवा हो जाएगा। बताइएगा
सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी हो जाएगी। बताएगा बिहार का शोक भी बोला जाता है कोसी नदी को। और जैविक उद्घोष वाली नदी कौन सी हो जाएगी? दामोदर हो जाएगी, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बताइएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। बताइए, और गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगी। एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। बताइए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? सही है, सियाचिन ग्लेशियर ही हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप कहाँ है अवस्थित है? असम में अवस्थित है। सही जवाब एकदम। बताइएगा सबसे बड़ा तारामंडल? बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता हो जाएगा। बताइए सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा हो जाएगा? लेह लद्दाख। बताइएगा लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए हैं। बताइएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। बताइएगा पाकिस्तान में जो अवस्थित जो है ना थार मरुस्थल का भाग, उसको किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। बताइए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी? गतिमान वंदे भारत हो जाएगी। सबसे तेज अधिक तेजी से चलने वाली ट्रेन हो जाएगा वंदे भारत, जिसकी गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सही जवाब है। बताइए सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 182 मीटर हो जाएगी। बताइए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा अटल सेतु, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर। आगे की कड़ी में अब करंट 9.05 आगे की कड़ी में स्पीडी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। लूसेंट की कड़ी को समाप्त कर दिया गया था। अब बताइएगा 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया एवं मानसी गुप्ता। उदय भाटिया एवं मानसी गुप्ता को। बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है? भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। सही जवाब है। बताइएगा गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सखी ऐप। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बेगूसराय। सही जवाब है, बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बताइए खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? किरण रिजिजू को सौंपा गया। किरण रिजिजू को सौंपा गया। बताइए भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? जोधपुर में की है। बताइएगा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा रेले को किया गया है। बताइएगा सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा को किया गया है। सही जवाब है, प्रभा वर्मा को किया। बताइएगा भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा के साथ की है। बताइएगा पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। बताइएगा किसे लोकतंत्र के एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। उत्तर कोरिया की हो जाएगी प्योंगयांग। और दोनों की मुद्रा कौन सी है? वॉन हो जाएगी। बताइएगा किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने की है। किस बैंक ने की है? यस बैंक ने की है। बताइएगा विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है?
126, 126वां हो जाएगा। 2025 में 118। बताइएगा 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? ब्राजील ने की है। किसने की है? ब्राजील ने। बताइए चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। बताइए माइक्रोसॉफ्ट का नया AI किन्हें नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का मुस्तफा सुलेमान को किया गया है। बताइए भारतीय सेना में कौन सी तकनीक यूनिट पेश की गई है? स्टेग। कौन सी तकनीक यूनिट पेश की गई है? स्टेग। बताइएगा भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा नायना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन चुने गए हैं? वॉन गेचिंग हो जाएंगे। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन हो जाएंगे? वॉन गेचिंग हो जाएंगे। वॉन गेथिंग हो जाएंगे। बताइएगा किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। सही जवाब है नरेंद्र मोदी। बताएगा 22 मार्च 2024 को 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? बिहार राज्य का स्थापना दिवस होता है 22 मार्च। बताएगा 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हील के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया है? 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया है? पुष्पक नाम दिया है। पता है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण हो जाएंगे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। तो करंट की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग के लिए लास्ट में एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? सही से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आज की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। जो होमवर्क के माध्यम से आप लोगों को डिस्कशन किया जाता है। फिर कल इस अगली कड़ी में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।